चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हमने कल के लेक्चर में क्या किया था? कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था टॉप 50 टू 50 MCQ किए थे हमने, किसके? टीचिंग एप्टीट्यूड के हमने किए थे। उसमें हमने जो वो किया था 10 क्वेश्चन कवर कर लिए थे हमने। 10 क्वेश्चन ही क्यों कवर कर पाए? क्योंकि ये क्वेश्चन जो होते हैं ना, जो ज़्यादा ही एक तरीके से डिस्क्रिप्टिव थे, है ना, जिसमें ज़्यादा ऑप्शंस थे, तो उससे क्या होता है, देखो एनालिटिकल थिंकिंग हमारी क्या होगी, एनहांस हो गई उससे। तो हमने इसमें पहले 10 क्वेश्चन कर लिए थे। 10 क्वेश्चन कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर हम यहाँ पे देखें 10 क्वेश्चन तक, है ना, यानी यहाँ तक कर लिए थे हमने। और अगर हम देखें तो ये 90 नंबर क्वेश्चन हमारा हो जाता था, ठीक है ना। ये 90 नंबर क्वेश्चन था। अब हम करेंगे 91 से। ये 91 नंबर क्वेश्चन है। तो पढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट रिप्रेजेंट एक्सेप्टेबल प्रपोजिशंस इन रेस्पेक्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग रिलेशनशिप। टीचिंग लर्निंग रिलेशनशिप में अगर हम देखें तो रिप्रेजेंट करेगा किसको? एक्सेप्टेबल प्रपोजिशंस को, है ना। तो एक्सेप्ट क्या चीज़ टीचिंग में एक्सेप्ट की जा सकती है? एक बार ये चेक कर लें हम पहले कि स्ट्रीम हमारी सही से चल रही है नहीं चल रही है, ठीक है ना। चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ जी, लाइव हो गए हम और वॉइस भी क्लियर है हमारी, ठीक है जी, हमारी वॉइस भी क्लियर आ रही है। तो करते हैं। देखो, जब टीचर फेल हो जाता है किस में? टेस्ट में टीचर फेल हो जाता है, टीचर नहीं, स्टूडेंट। स्टूडेंट अगर टेस्ट में फेल हो गया, इट इज द टीचर हु फेल्ड, के स्टूडेंट फेल हो गया, तो क्या हम यह मानेंगे कि टीचर भी फेल हो गया? ठीक है जी। उसके बाद हर एक टीचिंग मस्ट एम एंश्योर लर्निंग, कि हर एक टीचिंग का मेन एम क्या होता है? जो वो लर्निंग कराना, है ना, लर्निंग कराना होगा हर एक टीचिंग का। तो जी बिल्कुल होगा। और स्टूडेंट के फेल या पास से थोड़ा बहुत हम ये भी आइडिया लगा सकते हैं कि टीचर की सक्सेस, टीचर कितना इफेक्टिव तरीके से पढ़ा रहा है ना। अच्छा, दूसरी बात अगर हम कर लें तो कि देयर कैन बी टीचिंग विदाउट लर्निंग टेकिंग प्लेस, कि विदाउट लर्निंग के, यानी कैन बी टीचिंग विदाउट लर्निंग टीचिंग भी की जा सकती है, ये भी। उसके बाद अगर हम पढ़ें देयर कैन बी नो लर्निंग विदाउट टीचिंग, कि कोई भी लर्निंग बिना टीचिंग के नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? अगर हमें मान लीजिए किसी भी बंदे ने नहीं बताई है वो चीज़, तो क्या हम अपने आप से, क्या हम अपने एक्सपीरियंस से, क्या हम अपने सोसाइटी में रह के, क्या हम अपनी फैमिली मेम्बर से नहीं सीख जाते हैं वो चीज़ें, है ना। तो यहाँ पे बोला कि विदाउट टीचिंग के लर्निंग नहीं हो सकती, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो जहाँ पे फोर्थ ऑप्शन हो उसको काट दो। ये भी फोर्थ आ रहा है यहाँ पे भी फोर्थ आ रहा है। और अगर हम देखें तो यहाँ पे तो फोर्थ की बात है ही नहीं, है ना। दूसरा अगर हम पढ़ें लास्ट में, रियल लर्निंग इम्प्लाई रूट लर्निंग, जो रियल लर्निंग होती है ना वो रूट लर्निंग को ही क्या कहती है, बताती है। तो रूट लर्निंग की अगर हम बात करें ना तो ये नेगेटिव वर्ड हो जाता है। रूट लर्निंग हमारा जो मेमोरी लेवल में आ जाता है। रूट लर्निंग हमारा कहाँ पे आ जाता है? मेमोरी लेवल में आता है। और ये हमारी क्या बताता है? रटन विद्या बता देता है एक तरीके से, है ना, रटन विद्या की बात करता है ये। तो इसलिए ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो ये भी कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है वो इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, ये हमारा 92 नंबर क्वेश्चन है कि इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग, टीचिंग की इफेक्टिवनेस को हम कैसे जज कर सकते हैं? टीचिंग की इफेक्टिवनेस को कैसे जज कर सकते हैं? कि कोर्स को कवर करके स्टूडेंट का इंटरेस्ट से पता कर सकते हैं टीचिंग हमारी इफेक्टिव है, या लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट, या फिर यूज करें टीचिंग मेथड्स को हम एक तरीके से क्लासरूम में। तो मैंने कल एक क्लास, अपनी क्लास चल रही थी, तो क्लास में मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि लर्निंग के जो आउटकम होते हैं ना, लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट, अगर ऑप्शन में ये आ गया तो 90% केस में तो यही सही होता है। क्योंकि लर्निंग के जो आउटकम होंगे ना, जो भी रिजल्ट निकल के आएंगे लर्निंग के स्टूडेंट्स के हिसाब से, वो हमारी टीचिंग की इफेक्टिवनेस को जो बताते हैं, वही हमारी रियल टीचिंग के बारे में बताते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 93 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो हमसे पूछा है इसमें से कौन सा टीचिंग का मेथड लर्नर पार्टिसिपेशन को ऑप्टिमल और प्रोएक्टिव बनाता है एक तरीके से, है ना। कौन सा है इसमें से? तो डिस्कस मेथड है, बाई सेशन मेथड है, ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन मेथड है, या फिर प्रोजेक्ट मेथड है।
तो अब देखो यहाँ से एक टॉपिक और मिल गया हमको कि टीचिंग के मेथड्स पे एक क्लास लेके आएंगे। इसके बाद टीचिंग के 50 MCQ तो बाद में करेंगे हम, 250 MCQ की सीरीज को टीचिंग के मेथड्स पे एक क्लास और लेके आएंगे, ठीक है ना। उनको थोड़ा सा हम कीवर्ड के थ्रू पढ़ने की कोशिश करेंगे उसमें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोजेक्ट मेथड, ठीक है ना। क्योंकि लर्नर की पार्टिसिपेशन तो प्रोजेक्ट मेथड में ही होगी। कोई भी टीचर ने प्रोजेक्ट बनवाया तो उसमें इन्वॉल्व तो स्टूडेंट होंगे ही ना, तो इसलिए इसका राइट आंसर ये होएगा। अब क्या होते हैं ये मेथड्स, उनको हम देख लेंगे। और भी कई सारे मेथड्स होते हैं टीचिंग के ना, तो उनको भी देख लेंगे। 93 के बाद अब आते हैं हम 94 नंबर क्वेश्चन पे। 94 पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट पावरफुल फैक्टर, हमसे क्या पूछा, मोस्ट पावरफुल फैक्टर कौन सा है अफेक्ट करेगा हमारी टीचिंग को, इफेक्टिवनेस को, रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड, सोशल सिस्टम ऑफ द कंट्री, या फिर इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ सोसाइटी, या प्रिविलेज पॉलिटिकल सिस्टम, या एजुकेशनल सिस्टम। देखो इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव के बेस से हम इसका आंसर अच्छे से दे सकते हैं। देखो कंट्री का सोशल सिस्टम बिल्कुल अफेक्ट नहीं करेगा। उसका इकोनॉमिक स्टेटस क्यों बताया कि वो कितना पैसे वाला कितना गरीब है ना। पॉलिटिकल पार्टी से क्या रिलेट करेगा, कोई नहीं। हाँ एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम तो जो पावरफुल होना ही चाहिए उसका, है ना। एजुकेशनल सिस्टम तो पावरफुल, तभी तो हम टीचिंग को इफेक्टिवनेस को बारे में बता सकते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अब आते हैं हम 95 नंबर क्वेश्चन पे कि फॉर्मेटिव इवेल्युएशन टेंड टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ लर्निंग। अब देखो एक होती है फॉर्मेटिव लर्निंग, एक होती है समेटिव लर्निंग, और एक होती है डायग्नोस्टिक लर्निंग। इस पे हम क्या करेंगे, एक सेपरेट वीडियो में इन तीनों को भी पढ़ा देंगे। तो आज की क्लास से दो टॉपिक निकले हमारे, टीचिंग के मेथड्स और फॉर्मेटिव, समेटिव और डायग्नोस्टिक लर्निंग क्या होती है, या लर्निंग नहीं, इसको हम एवेल्युएशन बोलते हैं, है ना। इसको हम एवेल्युएशन बोलते हैं। ये हमारा एवेल्युएशन होता है, ठीक है जी। अब देखो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन एक्सेलरेट करते पेस ऑफ लर्निंग को, और अगेंस्ट द समेटिव इवेल्युएशन क्या होता है, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन इज हाईली रिलायबल, कि फॉर्मेटिव इवेल्युएशन हाईली रिलायबल होता है हमारा, हमसे ये बोला गया है। तो देखो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन की अगर हम बात करें तो पेस ऑफ लर्निंग को तो हमारी को बताता है, क्योंकि ये ड्यूरिंग द लर्निंग, ड्यूरिंग द टीचिंग होता है ये, है ना, ड्यूरिंग द टीचिंग होता है। ये क्या होता है ड्यूरिंग द टीचिंग, ये सारी चीज़ें तो हम जब फॉर्मेटिव समेटिव पढ़ेंगे ना उसमें हो जाएगा। अगेन द समेटिव के हिसाब से अगर हम देखें तो फॉर्मेटिव हमारी हाईली रिलायबल होगी, बिल्कुल ये तो नहीं हो सकती। हाईली रिलायबल क्यों होगी, क्योंकि देखो फॉर्मेटिव हमारी केवल ड्यूरिंग द क्लास, ड्यूरिंग द टीचिंग हो रही है। समेटिव में सारे फीचर आ जाएंगे, क्योंकि एंड ऑफ रिजल्ट की बात होती है, तो कहीं ना कहीं समेटिव हमारा हाईली रिलायबल हो सकता है, बट फॉर्मेटिव की बात करें तो हम ये नहीं होना। तो इसलिए इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी बनेगा। अब आते हैं हम 96 नंबर क्वेश्चन पे। तो हमसे क्या बोला कि सेट ऑफ द स्टेट में बेस्ट रिप्रेजेंट करते हैं किसको, नेचर और ऑब्जेक्टिव किसके, टीचिंग एंड लर्निंग के। तो पॉजिटिव को निकालो टीचिंग और लर्निंग से रिलेटेड, और नेगेटिव को हटा दो इसमें से। तो टीचिंग का मतलब होता है सेलिंग, लर्निंग का मतलब होता है बाइंग, है ना। कि इन्होंने क्या बोला कि टीचिंग का मतलब होता है सेलिंग, और लर्निंग का मतलब क्या हो गया, बाइंग। तो देखो प्रोडक्ट थोड़ा ही है कि सेल और बाई कर रहे हैं हम यहाँ पे इसको, तो ये तो नहीं आएगा। ये यहाँ से भी कट जाता है, ये यहाँ से भी कट गया, और ये यहाँ से भी कट गया, आंसर तो हमारा यहीं बन जाता है। बट स्टेटमेंट तो पढ़ना पड़ेगा कि टीचिंग एक सोशल एक्ट होता है और लर्निंग हमारा एक पर्सनल एक्ट होता है। कि लर्नर टीचिंग हम एक सोशल तरीके से, हमें ना सोशल तरीके से सोसाइटी के में क्या चीज़ रिलायबल है, क्या चीज़ उसकी ज़रूरत है, उन चीज़ों के हिसाब से बताएंगे। बट हाँ लर्निंग की बात करें तो हम एक अपने तरीके से सीखने की कोशिश करते हैं, तो ये आ जाएगा। उसके बाद क्या, सी टीचिंग
जो वो लर्निंग को बताती है, वेयर लर्निंग डज नॉट इम्प्लाई द टीचिंग, के इसमें क्या बोला इन्होंने कि देखो टीचिंग से होकर हम टीचिंग यानी कि लर्निंग, टीचिंग से कहाँ जा रहे हैं हम, लर्निंग से, लर्निंग पर। तो ये कह सकते हैं हम कि टीचिंग के थ्रू ही लर्निंग हो रही है, बट हम क्या यह भी बोल सकते हैं कि लर्निंग के थ्रू टीचिंग होगी? ऐसे कैसे हो जाएगा जी, जब टीचिंग करने से लर्निंग होती है तो लर्निंग से क्यों टीचिंग होगी? तो इसलिए ये आंसर भी हमारा यहाँ पे सही है, ये बात भी सही है ना, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे भी बोला ना लर्निंग डज नॉट इम्प्लाई टीचिंग। दूसरा इसमें देखो, टीचिंग इज ए काइंड ऑफ डिलीवरी ऑफ नॉलेज वाइल लर्निंग इज द रिसीविंग, देखो ये भी नहीं होगा इसका। हाँ, टीचिंग इज द इंटरेक्शन, टीचिंग में इंटरेक्शन करते हैं ना स्टूडेंट और टीचर, ट्राइडिक इन नेचर वेयर द लर्निंग एक्टिंग एंगेजमेंट ऑफ द सब्जेक्ट डोमेन, जो भी हम सीखना चाहते हैं, ठीक है ना, उसकी बात हो रही है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। 97 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम। 97 में क्या बोला कि लिस्ट गिवन दे रखी है, हमको आइडेंटिफाई करने, हमें इसमें से क्या क्या लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक को फैसिलिटेट करेंगे, वो हमारी टीचिंग लर्निंग सिस्टम को इफेक्टिव बनाएंगे। वो तो कौन कौन से होते हैं, इसमें भी पॉजिटिव को पकड़ो, जो टीचिंग से रिलेटेड नहीं हो उसको हटा दो। प्रायर एक्सपीरियंस लर्नर का हो सकता है, फैमिली लीनिएज, एप्टीट्यूड ऑफ लर्नर, लर्नर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, लर्नर फूड हैबिट्स, देखो फूड हैबिट्स तो कहाँ से हो जाएगा, तो इसलिए ये और ये तो यहाँ से वैसे भी कट जाएंगे। लर्नर रिलीजन्स, उसके धर्म से कोई रिलेट करेगा क्या, धर्म से भी रिलेट नहीं करेगी वो चीज़ें, है ना, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर एफ भी कट जाएगा। अब बचता है हमारे पास केवल ऑप्शन नंबर ए, जो कि इसका राइट आंसर बन जाएगा। पढ़ लेते हैं एक बार। प्रायर एक्सपीरियंस उसका बिल्कुल काम आएगा, फैमिली लीनियंसी नहीं हो सकता, हाँ एप्टीट्यूड उसका बिल्कुल काम आएगा, लर्नर की स्टेज ऑफ डेवलपमेंट बिल्कुल होनी चाहिए, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बन गया। उसके बाद आते हैं 98 नंबर पे, कि सारी की सारी जो टीचिंग होती हैं वो लर्निंग को एम्प्लाई करती हैं। हमने पिछले स्टेटमेंट में क्या पढ़ के आए, यही तो पढ़ के आए हम पिछले स्टेटमेंट में, है ना, तो ये तो सही हो जाएगा कि टीचिंग के थ्रू ही तो लर्निंग हो रही है। टीचिंग यूजफुल है, मस्ट बी डिराइव्ड फ्रॉम टीचिंग, लर्निंग यूजफुल है, मस्ट बी डिराइव्ड फ्रॉम टीचिंग, कि लर्निंग के ही, लर्निंग जो होती है वो हमेशा टीचिंग के द्वारा होती है, ये तो गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी बनेगा। 98 था वो, अब 99 पे आते हैं कि हमें समेटिव टेस्ट बताना है। ये क्या होते हैं समेटिव फॉर्मेटिव, वो हम अगला लेक्चर इसी पे लेंगे, उसके बाद हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगा अच्छे से। समेटिव टेस्ट, टीचर इंटरप्रेट करता है अपनी स्टूडेंट्स को परफॉर्मेंस को इन देयर विलिंगनेस टू लाइफ स्टाइल इवेंट्स इन बिहेवियर, तो उसको क्या बोलेंगे समेटिव में, यानी कि समेटिव टेस्ट के बेस पे कर रहा है तो फॉर्मेटिव टेस्टिंग, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, नॉन रेफरेंस टेस्टिंग या क्राइटेरिया रेफरेंस, एक टॉपिक और मिला हमें, क्राइटेरिया और नॉन रेफरेंस टेस्टिंग, ये भी हम इस पे भी एक सेपरेट लेक्चर लेके आएंगे, तो वहाँ से ये भी क्लियर हो जाएगा, है ना। तो समेटिव के हिसाब से अगर हम देखें तो टीचर इंटरप्रेट करता है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को इन देयर विलिंगनेस टू लाइफ एविडेंस ऑफ बिहेवियर, तो इसका राइट आंसर तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। बट क्या होते हैं समेटिव, फॉर्मेटिव, नॉन रेफरेंस और क्राइटेरिया रेफरेंस, इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अच्छा, अब लास्ट, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, ये हमारा 100वां क्वेश्चन हो गया आज का, ठीक है ना, इस क्लास को मिला के 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। इसमें से हमसे पूछा की बिहेवियर ऑफ इफेक्टिव टीचिंग के, की बिहेवियर पूछा है, टीचिंग का बिहेवियर पूछा है, तो स्ट्रक्चरिंग, अच्छा एक होता है की बिहेवियर, इस पर भी एक क्लास लेके आएंगे, एक होता है की बिहेवियर, एक होता है हेल्पिंग बिहेवियर, ठीक है ना, इस पर भी एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे, तो वहाँ से ये भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं इसकी क्वेश्चन की, तो इसका राइट आंसर तो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी। बट क्या होते हैं हेल्पिंग और टीचिंग, वो जब एक पे एक लेक्चर लेंगे ना, तब वहाँ से ये भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से केवल आप ये याद रखें कि इसका आंसर ये था, ठीक है ना। आई होप लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।